सर बॉटल है मेरा वहाँ पे, देखो। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं रोहित, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओह सॉरी। हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, अगर आवाज़ और मैं दिखाई दोनों दे रहा हूं तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवगत करा सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है ना वो थोड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग प्रश्न करेंगे वो सारे जो आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप एलएलबी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आज उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे, एक बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो अगर आप जुड़ रहे हैं और अगर आप आ रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। हम लोग 45 मिनट्स में कोशिश करेंगे इस क्लास को ख़त्म करने का, और आशा है कि 30 प्रश्न हम लेकर आए हैं, उन 30 प्रश्नों को करा के जाएंगे। साथ में जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है वो भी दिया ही जाएगा। तो अगर आप क्लास में जुड़ रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवगत जरूर कराएंगे, ठीक है। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया है वो लोग बाद में आ जाएंगे। तब तक जो लोग आ गए हैं एक बार वो लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे। ये क्लास हर किसी के लिए है। अगर आपके में जनरल साइंस आता है, जनरल हिंदी मतलब अगर आपके में जीके जीएस आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के प्रश्न हर जगह आते हैं और आपसे पूछा जाता है संविधान के बारे में। तो आज की ऐसी क्लास रहेगी जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट को टच करते हुए हम लोग आएंगे। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में देखा, पॉलिटी में मतलब हिस्ट्री मॉडर्न में देखा, एंशिएंट में देखा, हिंदी में देखा, उसी तरीके से आज वाले चलेगा। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेना। मैं प्रारंभ करता हूँ इस क्लास को। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये पीपीटी आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी डलवा दी जाएगी। तो ठीक है, ये रही है हमारी इस टीम पीपीटी बनाने की मेहनत वाली टीम, ठीक है। बाकी हमने ये पीपीटी रैंकर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल से जो सर पढ़ाते हैं, शिवकांत सर, उन्हीं की थी, उनमें से लिया है, ठीक है। तो देखो, पहले हम लोग इस क्लास को इस तरीके से चलाएंगे। चलिए, इस क्लास को हम कुछ इस तरीके से चलाएंगे। यहाँ प्रश्न लिखे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मुझे आप बता देना कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिसको दिखाई नहीं देगा उसके लिए इस क्लास को थोड़ा सा और अच्छा कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। ये वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, तो मैं एकदम इन्हीं को जूम कर देता हूँ जो हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नहीं यार, ऐसे आ नहीं पाएगा तो मुझे वही करना पड़ेगा यार। इंग्लिश हिंदी में रखना है तो ऐसे ही आएगा। तो आप लोग कोशिश करिए देखने का, दिखाई देगा आपको। तो पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा, ध्यान देना, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया। बताइए किसके द्वारा? साइमन कमीशन, भारत अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। अब मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री की कल परसों ही क्लास में हमने देखा कि साइमन कमीशन तो सर हमारा 1927 में आया, बना था 1927 में, लेकिन पहुंचा भारत कब? 1928 में। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान तो हमारा बहुत बाद में बना है। पहली बात, समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, दूसरी बात, आपको 1935 का एक्ट दिख रहा है, लेकिन संविधान कब बन रहा है हमारा? 1946 में। कब बन रहा है? 1946 में। सर क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जिसको एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने क्या कह दिया था कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है, जिसकी डेट निकल गई है। क्या है? इसकी डेट निकल गई। इंग्लिश वाले नीचे लिखा है, ध्यान देना, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक है। लेकिन सर कैबिनेट मिशन आपने बताया था, जब हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की तो मैंने आपको बताया था कि 1946 में यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन आ रहा है। कब आ रहा है सर? मार्च के महीने में। कब आ रहा है? मार्च के महीने में कैबिनेट मिशन आया था, तब जाकर हमने संविधान की बात को माना। अब यहाँ पर कुछ लिखिए कैबिनेट मिशन के बारे में, इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग लिखेंगे, तो लिखिए कैबिनेट मिशन के बारे में। जब आपका कैबिनेट मिशन भारत आया, क्या कैबिनेट मिशन भारत आया यानी कि कैबिनेट डेलीगेशन भारत आया, तो क्या हुआ सर? मार्च में आ रहा है। कितने मेंबर है सर? 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग हैं सर। क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर सर थे, ठीक है।
ये 3 लोगों के नाम आपसे पूछ लेता है, तो ये 3 नाम भी आपको याद रखने बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सबके लिए है, सबके लिए LLB, BLLB, BBA, जिसके कोर्स में ये आता है सबके लिए। आप इधर ध्यान दीजिए, जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए धीरज, वो दिखाई देगा आपको, ठीक है। कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान से सब दिखाई देगा। तो मैंने इतना आपको बताया। अब ये मिशन जब भारत आया तो क्या हुआ, जब मिशन भारत आया तो उसके बाद हम लोगों ने अपनी संविधान सभा बनाई। कब बनी संविधान सभा, तो याद रखना पहली मीटिंग हमारी संविधान सभा की होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब हो रहा है, 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर SC सिन्हा यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया था, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। सर इनको अध्यक्ष क्यों बनाया, जबकि हम तो सुनते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो मेरे भाई ऐसी बात थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन उस समय पर चुनाव नहीं हो पाया, मतलब तब वो चुन नहीं पाए। तो ऐसा होता है कि फ्रेंच में सिस्टम होता है कि जो बुजुर्ग होता है अगर आप चाहें तो उसको प्रेसिडेंट बना सकते हैं। तो वही सिस्टम के आधार पर SC सिन्हा जी को बनाया गया था। तो आपसे पूछा जाए तो SC सिन्हा कैसे थे, अस्थायी थे, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। कैसे थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद ये हट जाते हैं, फिर वापस से लिखिए 11 दिसंबर को वापस से मीटिंग होती है 1946 में, और अब बन जाते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे बनते हैं सर, ये परमानेंट होते हैं। कैसे होते हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। अब 11 दिसंबर के बाद में 13 दिसंबर को 1940 जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पेश करते हैं क्या, प्रियम्बल, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। लेकिन उस टाइम पर इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या नाम होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम होता है इसका, ठीक है। अब ये बात हम लोग कहाँ पे आ गए, 13 दिसंबर तक आ गए। अभी हम लोग क्वेश्चन को टच नहीं किए हैं, हम लोग केवल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए अपने मित्र और मित्राणियों को। एकदम धुआं करना है इस क्लास को, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं, यह याद रखना, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में मैं हर एक कॉन्सेप्ट को टच करूँगा। अगर आप इलाहाबाद लखनऊ की तैयारी कर रहे हैं LLB की, तो आपके में सीधे 30 से 40 प्रश्न आते हैं इससे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग 13 दिसंबर तक आ गए थे। अब आगे की बात करते हैं। जो लोग आ रहे हैं वो लाइक वाइक कर लेना, ठीक है। 13 तक हमने देखा। 13 को क्या हुआ, 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पेश कर दी। क्या पेश की JL नेहरू ने, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। अब बात करें, यहाँ तक आ गए। अब सर कुछ इंपोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। अब क्या होता है, उसके बाद हम लोगों को लिखने के लिए चाहिए, ड्राफ्ट करने के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग और होती है। क्या होती है, 29 अगस्त, डेट लिखो 29 अगस्त 19। आप लोग जो नोट्स बनाते हैं ना क्लास के, वो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया करिए, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। 1947 आएगा ना अब तो, ठीक। 1947 अब क्या बन रहा है, एक से ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही है। क्या बन रही है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, किसको बोलेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी किसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही है। यार आप लोगों की कमेंट क्यों नहीं आ रहे, आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हैं, कि आप कमेंट आ नहीं रहे, बताइए। आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हैं कि आ नहीं रहे कमेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। तो सर ये ड्राफ्टिंग कमेटी बोलती है कि हम लोग तैयार हैं, हम लोगों ने काम के लिए रेडी हैं। तो वो बात होती है 4 नवंबर की। कब होती है, देखो अगस्त में बनी, 4 नवंबर को बोलती है कि रेडी है। लेकिन जब अपना बनाकर कब तैयार कर देती है, तो 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हो जाता है संविधान। लिखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया। जब बात करेंगे 26 नवंबर की, तो इसको बोलते हैं संविधान दिवस। क्या बोलते हैं, संविधान दिवस। संविधान दिवस क्या बोलते हैं, संविधान दिवस, ठीक है, इसको बोलते हैं संविधान दिवस, ठीक। अब इसके बाद में लेकिन हम लोगों ने लागू कब किया, तो सर याद रखना, लास्ट मीटिंग होती है इसकी, लास्ट मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को संविधान की, संविधान सभा की आखिरी मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद 26 जनवरी को हम लोग संविधान को अपना लेते हैं, और इस दिन हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, ठीक है। इतनी बात थी। अगर मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। मैंने पूरा जो भी इसका बैकग्राउंड था उसको आपके सामने रखने का प्रयास किया है, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही मतलब कम टाइम में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आता है लाइक वाइक कर लेना भाई, तबीयत ठीक नहीं है
तो आवाज़ आवाज़ का दिक्कत हो तो संभाल लेना, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए अब सर कुछ बातें और हो जाएं, क्या बातें हो जाएं कि सर बनने में खर्च कितना आया, तो 64 लाख रुपए हम लोगों ने खर्च किए संविधान बनाने में। 64 लाख रुपए खर्च किए और समय कितना लगा, 2 साल, ये पूछा जाता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए सर बनाने में, 18 दिन लग गए बनाने में, ठीक है। ये वाले दोनों पॉइंट हाईलाइट करिए, ठीक है। ये लग गए थे हाईलाइट करने में। ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने जो आपको बताई थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो मैंने आपको बताई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी थे। और इसमें 6 सदस्य और हुए थे, अन्य 6 सदस्य थे। एक बार बताओ यार, मजा आ रहा है कि नहीं, बस गुड इवनिंग गुड चल रहा है, सर कुछ रिप्लाई करिए, कर तो रहे अंचल, बोलो तो कुछ, पूछो तो क्वेश्चन पूछोगे रिप्लाई करेंगे, फालतू क्वेश्चनों का रिप्लाई नहीं होता मेरे यहाँ, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो एक बार बता दीजिए, इतनी क्लास में अगर आपको मजा आया तो क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा, 15 से 20 मिनट में क्लास को समेटने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो एक बार लाइक वाइक कर लेना, अगर लाइक नहीं कर पा रहे हैं तो बता देना क्यों लाइक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लास में जो सुधार करना होगा मैं कर लूँगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्नों पर आ जाते हैं सर, बहुत सी बातें कर ली, प्रश्नों के साथ साथ भी हम लोग करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि ये कब आया था, तो आपको बताइए, इधर ध्यान देना, ठीक है। तो आपको बताया कि जब मैंने बताया संविधान सभा किसके वजह से बनती है, तो हम लोगों ने देखा कैबिनेट मिशन की बात से बनती है, तो ये हो गया इसका आंसर कैबिनेट मिशन। और हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड भी देख लिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, अब इसमें यही पूछ रहा है कौन से सदस्य नहीं थे। ध्यान दीजिए, कैबिनेट जो मिशन आया था आपका, कौन से मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन में, देखिए नोट पर ध्यान देना, नोट पर। तो कौन कौन से नहीं थे, मैंने आपको बताया पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टीफन क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड की बात कहीं पर नहीं थी। तो इसका आंसर क्या होगा, विलियम वुड ही तो होगा, विलियम वुड ही तो होगा। कुछ एमकॉम के लिए मैम ट्राई करेंगे, देखते हैं अगर कुछ मिला तो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, विलियम वुड ही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं क्लास तो आपको आंसर खुद ही आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न ये वाला है, ये बताइए इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, प्रथम सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940। जो लोग शुरू में जुड़े होने, मैंने पूरी कहानी बता दी इसकी। 9 दिसंबर 1940 कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी सर, प्रारूप समिति, क्या होता है, प्रारूप जो रूप तैयार कर रही थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बनते हैं और ये परमानेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं ये, टेम्परेरी। और ये कैसे होते हैं, 11 दिसंबर को बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है ये, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको कोई नहीं बताएगा, इस क्लास के माध्यम से जो आपको मिल रहा है उसको अच्छे ध्यान से समझने का प्रयास करिए और क्लास की वैल्यू करना सीखिए। अगर आपसे क्लास की वैल्यू नहीं होती है तो बहुत दिक्कतें हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन प्रावधान कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। देखो कौन सा नहीं अपनाया गया है। अब नहीं पर बात आ गई तो इसका होगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ध्यान देना है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हम लोगों ने यहां से नहीं लिया है, ठीक है। सर क्लियर ना चल रही है वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्लियर चलेगी। बाकियों के में चल रही है, मेरे में भी चल रही है, ठीक है। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है मेरे में सही चल रही है वीडियो, ठीक है। अगर आपके में नहीं चल रही है तो आप थोड़ा सा रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए मैम। सर स्टूडेंट दिक्कत होती है, अभी ये लोग डिमांड कर रहे थे कि फ्री क्लास चलाइए, और जब हम लोग एक बार ट्रायल कर रहे हैं, बच्चों को लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग तो भाई ऐसे वीडियो देखेंगे, कुछ को नोटिफिकेशन मिलेगी तो बोले इग्नोर करने के लिए बाद में क्लास देख लेंगे। पता है आप लोगों के साथ में दिक्कत क्या है, जब क्लासेस नहीं आती हैं तो आप लोग टीम को परेशान करते हैं कि सर क्लासेस नहीं आ रही। मैंने 5-6 क्लासेस लगाई फ्री एकदम यूट्यूब पर, बताइए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, फिर भी आप लोग बता रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लासेस का आपका शेड्यूल है, मैंने बताया था 80 वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, जाके रेटिंग कर दीजिए उसकी, ठीक है। जो भी हो सकता है, जितना आपसे हो सकता है करिए, और जितना टीम से हो सकेगा टीम आपके साथ सपोर्ट करेगी, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जरूरत है, आवश्यकता है तो आपके सपोर्ट की। तो मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ मैं आपको लिखा देता हूँ जो हम लोगों को अच्छी बात है। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने लिख ली थी तो मैं लिखी आपको चीज़ें लिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखिए, इसमें पूछा था कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है, तो यहाँ पे लिखिए। पहली बात हम यूएसए से करते हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, अमेरिका से हमने लिया था फंडामेंटल राइट, यानी क्या लिया था, मौलिक अधिकार। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, स्टार लगा लो इस पर। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। कहाँ से लिए, यूएसए से लिए।
और हमने लिया प्रियम्बल। प्रियम्बल जो उद्देशिका थी हमारी, ये भी हमने कहाँ से ली? प्रियम्बल। ये भी हमने यूएसए से ही ली है। कहाँ से ली है? यूएसए से ही ली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड, डीपीएसपी क्या लिए? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? बताइए जल्दी, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने कंकरेंट लिस्ट, जो लिस्ट आपके 7 शेड्यूल के अंदर है, 7वें शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट है उसमें से एक लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, वो हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिए? फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से, यूएसएसआर से लिए। कहाँ से लिए? यूएसएसआर से लिए। तो इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपके लिखा दी है, बाकी बीच बीच में लिखते रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में लिखते रहेंगे हम लोग। अगर मज़ा आ रहा है तो यार लाइक वाइक कर लो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में। पहले बता रहा हूँ, तबीयत पहले ही ठीक नहीं, मन भी नहीं करेगा मेरा पढ़ाने के लिए। चलिए, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रिटिश संविधान, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया था। अब ब्रिटेन से पूछ रहा है कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। तो पहली बात तो हमने यहाँ पे लिखो संसदीय जो प्रणाली थी वो हमने ली। अगर इमरजेंसी के टाइम पर मौलिक अधिकार अगर आपके वो हो जाते हैं, क्या होता है? इमरजेंसी के टाइम पर अगर आपके मौलिक अधिकार चले जाते हैं, आपको पता अभी मैं बता दूंगा। तो ये हमने लिया था जर्मनी से। कहाँ से लिया था ये प्रोविजन? जर्मनी से लिया था। और ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया था? एक बार आप लोग बताइए क्या क्या लिया था ब्रिटेन से? ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया था, जल्दी बताइए। एकल नागरिकता भी हमने यहीं से ली थी। क्या ली थी? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप भी हमने यहीं से ली थी। ठीक है, एकल नागरिकता भी हमने यहीं से ली थी। और क्या क्या लिया था बताइए जल्दी। रूल ऑफ लॉ भी हमने यहीं से लिया था। ठीक है, रूल ऑफ लॉ भी हमने यहीं से लिया था। तो ये आंसर आपको लिख लेना अच्छे से। ठीक है, जो चीज आपको, और आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो हमारे 1935 के एक्ट से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से। लेकिन मौलिक अधिकारों को खत्म करने वाली जो बात है वो बात है आपकी जर्मनी के संविधान से ली थी हमने। कहाँ से ली थी? जर्मनी के संविधान से ली थी। और एक चीज और याद रखना, संविधान जब इमरजेंसी आपातकाल के दौरान आपके फंडामेंटल राइट जो आपके हैं कितने होते हैं? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। उसमें से ये सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं होते हैं। ये स्टार लगा के लिखिए। आपसे पूछा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान कौन से अधिकार आपके नहीं छीने जाते हैं, तो अधिकार आपके 20 और 21। कौन से हैं? 20 और 21। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। न्यायिक समीक्षा हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। कहाँ से लिए? यूएसए, अमेरिका। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच हमने कहाँ से लिया, क्या पूछ रहा है इसमें? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो पार्लियामेंट्री प्रोविजन हम लोग अभी देख लिया। पार्लियामेंट्री प्रोविजन कहाँ से लिया? प्रिविलेज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ये तो हमने आंसर देख लिया, ये वाला देखना है। ठीक है, किस देश से हमने नागरिकता का अनुभाग लिया है? किससे लिया है नागरिकता का अनुभाग? अभी मैंने बताया था कि सिटीजनशिप अपनी कैसी है इंडिया की, सिंगल, एक ही बार ही मिलती है। एक बार मिलती है मतलब एक ही बार लेनी पड़ती है। जैसे कि आप इंडिया की ले लेंगे तो आपको आवश्यकता नहीं कि बिहार की लें, यूपी की लें, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, केवल एक ही लेनी है, वो सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं। और वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है वो मैंने अभी आपको बताया था। हमने लिया ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन को हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, बताइए मजा आ रहा है? धन्यवाद जो लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार प्यार मोहब्बत बरसाते रहेंगे तो चलता रहेगा ये सिलसिला और आपके लिए प्रश्न आते रहेंगे। चलिए ये वाला ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस प्रश्न पर ध्यान देना है। क्या पूछना जा रहा है वो ध्यान देना है। भारत के संविधान मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित है। किसके द्वारा लिखे गए? आपको पता है ये पूरा का पूरा जो संविधान है ना वो हाथ से लिखा गया है। पूरा का पूरा संविधान हाथ से लिखा गया है। और किसने लिखा है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसको लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। और इन दोनों के बारे में मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 11 दिसंबर को अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी आपको पता है 29 अगस्त 1947 में जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति बनी उसके अध्यक्ष थे ये। ठीक है, तो चीज़ों को आप नोट करते जाएंगे तो आपका आज रिवीजन हो जाएगा पॉलिटी का। और ऐसी ही क्लासेस अगर और चाहिए तो जब क्लास बंद हो जाए, ऑफलाइन हो जाए, उसके बाद आपको कमेंट करना है यस सर क्लास चाहिए, यस सर क्लास चाहिए। और बाकी क्लास के बारे में भी बताना कि ये कमी थी और ये जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से वो सारी चीज़ें रख दी हैं। ध्यान देना है संविधान में प्रारूप समिति। अब देखो प्रारूप समिति मैंने बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन थे अध्यक्ष बताइए? प्रश्न आ गया वही
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ये सारे PYQs हैं आपके, सारे के सारे PYQs हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में। देख लो एक बार लाइक कितने किए आपने, 50 नहीं किए होंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर मैं देख लेना फिर अपने हिसाब से, मैं कुछ नहीं कर रहा। 50 नहीं हुए लाइक, 36 लोग देख रहे हैं, 31 लाइक हैं, बहुत बढ़िया, ये रेशियो रहा तो बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इधर देखिए, करिए। पूछा क्या रहा है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब यहां पर देखो आप क्या क्या नाम देख रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी नहीं थे, क्योंकि ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, किसके थे, प्रारूप समिति के थे सर। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने क्या दिया था, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, क्या उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रियम्बल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, क्योंकि सर हमने देखा HC सिन्हा जी थे, लेकिन वो 9 दिसंबर की मीटिंग में थे, 11 दिसंबर की मीटिंग में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये टेम्परेरी थे, और अध्यक्ष परमानेंट कौन बने, संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल जी कौन है, जिन्हें हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं। सरदार की उपाधि किसने दी थी, आपको पता होना चाहिए, बारदौली की महिलाओं ने दी थी। जब बारदौली सत्याग्रह हुआ था तो बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। और ये हमारे पहले होम मिनिस्टर भी हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पे, देखो डेट पर बहुत ध्यान देना है। संविधान को कब अपनाया गया था, कब अपनाया गया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, ये पूछा जा रहा है। भाई देखो मैंने आपको डेट बताई थी, शुरुआत से आपको डेट याद होनी चाहिए, ये गलत है भाई। अपनाने की बात है ना, 26 नवंबर 1949 होगा। अगर लागू की बात आएगी, लागू कब करेंगे, तो लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, ठीक है, ये गलत है। और हम इसी दिन 26 नवंबर को क्या मनाते हैं सर, 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। जिसने शुरुआत में क्लास देखी उसे सारे क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने शुरुआत की क्लास में इतना बड़ा बैकग्राउंड दे दिया ना कि पूरा संविधान वहीं खत्म हो गया आपका, मतलब संविधान नहीं लेकिन आपका जितना भी आपके क्वेश्चन आने थे वो मैंने कोशिश की कि वहां समेट लिया। भारतीय संविधान को राजनीति की कुंडली किसने कहा है, ठीक है, हु किसने कहा कि प्रियम्बल जो है वो आपकी क्या है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखना। कन्हैया लाल माणिकलाल ठाकुर भार्गव ने क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कन्हैया लाल नहीं दिए हों तो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पूछेगी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किसको बोला है, तो आर्टिकल जो 32 है आपका, आर्टिकल 32 जो आपका है उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, संविधान की आत्मा बोला है इन्होंने, ठीक है। बहुत बढ़िया। पाकि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। लाइक वाइक मत कर लेना, आज कसम खा लो आप लोग, लाइक मत करना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न, अच्छे से लिख लेना। जो चीज लिख रहे हैं वो लिखते रहना, भेज देना सामने अपना। अब पूछा गया रहा संवैधानिक सलाहकार, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए स्टार। पूछा जाता प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आपके एडवाइजर थे वो कौन थे, वी एन राव साहब थे, ठीक है। कौन थे, बी एन राव साहब थे। कौन थे, बी एन राव थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने कितनी बार बता दिया, अध्यक्ष थे। ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, के मुंशी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, के मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, ये याद रखना। चलिए ठीक है। हाँ इधर ध्यान देना, हमारे संविधान में प्रस्तावना नहीं लिखा गया। भाई प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं लिखा गया, पहली बात है साम्यवाद, कम्युनिस्ट आपको शब्द कहीं नहीं मिलेगा, सोशलिस्ट मिल जाएगा, सोवरेन मिल जाएगा, सेकुलर मिल जाएगा। आपको संविधान बहुत बढ़िया करवाते रहो लाइक आप लोग। प्रस्तावना आप पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पहले शब्द हैं, हम भारत के लोग, भारत को स्वतंत्र पूर्ण संपन्न प्रभुत्व, देखो प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, ये सारे शब्द मिलेंगे, लेकिन आपको कम्युनिस्ट समाजवादी शब्द नहीं मिलेगा। प्रियम्बल के बारे में हमने बात किया, प्रियम्बल 13 दिसंबर 19 प्रियम्बल जो था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पहुंचाते हैं
ठीक है। और उसके बाद में जब प्रियम्बल बनती है, प्रियम्बल को हमने लिया कहाँ से, यूएसए से, यूएसए की भाषा है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की भाषा है लेकिन लिया यूएसए से, तो आपसे पूछा जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, निर्देशक का साधन क्या माना गया है, इंस्ट्रक्शन ऑफ, इंस्ट्रक्शन क्या था, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लिखिए सर कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट 4 संविधान के पार्ट 4 चौथे भाग में है। आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 36 से 51, जिसमें कुछ आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायत की, इसमें भी 3 प्रकार हैं, गांधीयन, सोशलिस्ट और आपके इंटेलेक्चुअल, 3 है ना इसमें। आधे लोग सोने आए, सो लेना, ठीक है, जब नींद पूरी हो तो बताना। इसमें ग्राम पंचायत है। एक आर्टिकल 44 पूछा जा सकता है इस बार, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, और ये अभी लागू हुआ है कहाँ पे, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड, ठीक है। सारी रात नहीं, ठीक है। संविधान सभा प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है, पूछिए। यह लागू करने योग्य नहीं है। मतलब देखो ये क्या है कि फोर्सफुली इसको इनफोर्सेबल है, जबरदस्ती करके लागू नहीं कर सकते। जबरदस्ती लागू कौन सी चीज होती है आपको बताना चाहिए, एफआर जो है आपके जबरदस्ती से हो जाएंगे, एफडी मतलब फंडामेंटल राइट ड्यूटी नहीं होती है, प्रीएम्बल आपकी नहीं होगी, ठीक है, डीपीएसपी आपकी इनफोर्सेबल है, नहीं होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना डॉट डेट डैश संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित है। मैंने आपको बताया था यूएसए से लिए हमने, कहां से लिए, प्रीएम्बल पूछ रहा है कहां से लिए, यूएसए से लिए, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया था सर, कि इमरजेंसी के टाइम पर आपके आर्टिकल सस्पेंड हो जाएंगे, इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल सस्पेंड हो जाएंगे। इमरजेंसी कौन सी है, 352, 356, 360, 360 वाली अभी तक नहीं लगी क्योंकि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। ये कैसी इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। करंट अफेयर क्लास भाई ऐसे नहीं चल पाएगी, मैं बता देता हूँ आपको, करंट अफेयर क्लास ऐसे नहीं चलेगी, मैं बता दूं आपको। भूगोल करंट अफेयर क्लास ऐसे नहीं चलेगी। आप लोगों का प्यार इसी क्लास में दिख गया भाई, क्या करेंगे पढ़ा के, तबीयत खराब होने के बाद भी आपको पढ़ाओ, इसके बाद भी क्लास में ये माहौल रहते हैं, ठीक है। बाद में कमेंट करके बोलना सर क्लास नहीं चलती है, सर आप पढ़ाते नहीं है, पढ़ा लो, जब पढ़ा रहे तब आओ मत। कर लो भाई, लाइक वाइक कर लो, जाओ 1 मिनट का गैप लेकर लाइक करो। ये यूपी कैसे आ गया तभी है, तबाही क्या ना भाई। ओ मेरे अब पूछ रहा है कौन सा हिस्सा नहीं, तो भाई एक बार मैंने आपको बता दिया प्रस्तावना के कौन कौन से हिस्सा हैं। समाजवाद है, लोकतंत्र निरपेक्ष है, यहीं पर सोशलिस्ट इंटीग्रल भी देख लेना, ठीक है, ये सब देख लेना। संघवाद नहीं, फेडरलिज्म शब्द नहीं वहाँ पे यूज हुआ है ना, आपका कम्युनिस्ट हुआ है ना फेडरलिज्म हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। आपसे पूछा जाएगा 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, 1976 में हुआ था, ठीक है। और इसमें आपके कुछ शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से जोड़े गए थे, तो समाजवादी जोड़ा गया था, ठीक है, सोशलिस्ट, ये न्याय जुडिशरी जस्टिस नहीं जुड़ा, समानता भी नहीं जुड़ा और स्वतंत्रता भी नहीं जुड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो शब्द दिए हैं, कौन कौन से जुड़े थे वो भी देख लेते हैं एक बार। पहली बात, संविधान जो प्रीएम्बल पढ़ते हैं ना उसमें ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या, पहले आपका जो शब्द आएगा वो आपका इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और उसके बाद आपका जस्टिस आएगा। यानी कि पहले आपका आता है समानता, स्वतंत्रता, अखंडता और उसके बाद आएगा न्याय, ठीक है। तो इस शब्दों का क्रम भी याद रखना है। अरे नहीं वो गलती से गा लिया होगा भाई, गाना गाना नहीं आता। बताइए अगर मजा आ रहा है तो पहले एक बार बता दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए। सबके लिए भाई, गाजीपुर के अलग आता है क्या, भारत से अलग है गाजीपुर है? इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा दिखा, हम तो पूरा पूरा दिखा रहे हैं, इंग्लिश ही लिखा ले भाई। देखो 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 ये रहा इंग्लिश, ले मेरे भाई देख ले इंग्लिश। मेरे को इंग्लिश में पढ़ाना होता है तब कहोगे हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश में पढ़ाओ। चाहते क्या हो आप लोग एक बार में बता दो। अच्छा आ गई तो मतलब क्या करें बताइए, आ गए तो लाइक कर लो, क्लास को शेयर कर लो, बुला लो अपने मित्रों को। सिलेक्शन चाहिए तो अगर आपको ये क्लास को पढ़ना पड़ेगा।
कितना डिटेल बताना बताइए सर, कौन से क्वेश्चन का कितना डिटेल बताना बता देंगे। या अच्छा इमरजेंसी के बारे में देखना, ओके ओके सर। इमरजेंसी लिखिए, इसको बोलते हैं टाइम देखने तो पहले मुझे, मेरी क्लास है खुद की, 5 मिनट और अपने पास, ठीक है। इसको बोलते हैं आपातकाल। आपातकाल पहली बात हमने लिया कहाँ है, एक्ट जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 है वहाँ से लिया हमने, ठीक है। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी लगती है, 356, 352, 360। 360 में आपकी लगती है वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भारत में आज तक नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी 352 के अंदर लगती है, भारत में 3 बार लगी है, 3 बार लगी है, ठीक है। 3 बार लगी, कब कब लगी है सर बताइए, कब कब लगी, पहले आप लोग बताइए कब लगी है, कब लगी है बताइए इमरजेंसी। और ये आपकी होती है, इसमें आपका राज्यपाल का शासन लगता है, राज्यपाल का शासन लग जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसको, ठीक है। राज्यपाल उसमें राज करने लगता है। कब कब लगी एक बार डेट बता दीजिए। एक तो 1975, और बताइए। ओ मोए मोए ब्लॉक हो जाओगे बाबू, मोए मोए हो जाएगा तुम्हारा, फिर करते रहना मोए मोए। 62, 71, 75 बहुत बढ़िया, ठीक है। इंदिरा गांधी के ज़माने में लगी, बिल्कुल सही बात है, इंदिरा गांधी ने लगी। तुमको जाना है क्या, उड़ा ही देते हैं भाई, करो तुम मोए मोए। अरे क्लास चल रहा है। सबके लिए भाई इंपॉर्टेंट थी। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर आपको मजा आया है तो वीडियो को लाइक वाइक कर लेना, ठीक है। अगर क्लास में मजा आया है तो एक बार लाइक वाइक कर लेना, और जिन्होंने क्लास को नहीं देखा वो स्टार्टिंग से देख लेंगे। इस छोटी सी क्लास में हम लोगों ने काफ़ी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया था। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नहीं जुड़े तो एक बार इसको देख लेंगे। हम लोगों ने आज की पूरी इस क्लास में पूरे जितने भी आपके हो सकते थे वो हम लोगों ने पूरे को कोशिश कर लिया था समझने का, समझाने का। अगर आप लोग इस क्लास में मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को तो मिलते हैं फिर हम लोग, जब आप लोग बुलाएंगे तब आते हैं। तब तक मैं जा रहा हूँ क्लास लेने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही प्यार बरसाते रहें, ठीक है। अरे इमरजेंसी के बारे में बता दें, और अच्छे से बता देंगे सर, जब नेक्स्ट क्लास होगी ना सर, उस क्लास में हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। तूने जो बोलो बोलो, क्वेश्चन डालो जल्दी जल्दी अपने। मैं खोल रहा हूँ कमेंट, 1 मिनट मैं कमेंट खोल लूँ जरा। तब तक आप लोग अपनी अपने बारे में बताइए, क्या कैसे हैं, कहाँ से हैं, कौन कौन कहाँ से देख रहा है क्लास को। जल्दी से बताइए कहाँ से देख रहे हैं आप लोग इस क्लास को। ऐप पर नहीं भाई, यूट्यूब पे क्लास चले, दिख नहीं रहा है क्या आपको। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।
जो लोग लाइक नहीं किए वो लाइक कर लेना, और एक बार जाते समय ऑफलाइन में कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। ऑफलाइन में जाते समय कमेंट जरूर करके जाना। मैनपुरी यूपी, बहुत बढ़िया। यूपी आजमगढ़, यूपी आजमगढ़, बहुत बढ़िया। महाराजगंज उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। सर आपको तो पहचान लेते हैं, आप नाम भी नहीं लिखेंगे तब भी पहचान लेंगे। इकोनॉमिक्स, देखो करंट अफेयर इकोनॉमिक्स की क्लास का कुछ ऐसा सीन है, मैं पहले बता देता हूँ। अगर आपको सीए की क्लास चाहिए तो इस क्लास के ऊपर 100 लाइक अभी कर लेना, और कमेंट में सारे लोग बता देना कि हाँ सीए की क्लास चाहिए, यानी कि सीए मतलब करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। मैंने जितनी क्लासेस कराई, हिंदी कराई है, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल और एंशिएंट कराई है, और आज पॉलिटी की पहुँच गई, साइंस की पहुँच चुकी है। तो आप लोगों को जो क्लासेस मजा आ रहा है तो आप लोग एक बार ऑफलाइन में जाकर आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। देख लिया महाराज, इग्नोर नहीं करना किसी को। गोंडा यूपी, बहुत बढ़िया। गाजीपुर, अच्छी बात है। मैं लखनऊ से हूँ, मिलते हैं भाई कभी, ठीक है। मिलना होगा आप सभी से किसी दिन। तो ये याद रखना, जिसे करंट अफेयर की क्लास चाहिए, इको की क्लास चाहिए, करंट कमेंट बॉक्स में जाना है, नीचे हैशटैग लगा के इको सीए यानी करंट अफेयर ऐसे लिख के जरूर बता देना है। बाकी आप लोग डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे हमको फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ, और आप सभी का प्यार इसी प्रकार मिलता रहे, इसके लिए आभारी। कर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कहते नहीं, अगर पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल लेते हैं लोग एक पैर से, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप लोग साथ दीजिए, हम साथ दे ही रहे हैं, सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।